2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में भी देखी जा रही हैं। अगर बात रायबरेली की जाए तो रायबरेली जो है कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है और यहां से 4 बार सोनिया गांधी सांसद भी रह चुकी है। अगर आज़ादी से लेकर अब तक बात की जाए तो अधिकांश समय जो है यहाँ पर गांधी परिवार के साथ साथ कांग्रेसियों ने ही राज किया है। तो यहाँ पर हमारे साथ जनता जनार्दन है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करती है। उन्हीं से जानेंगे आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता का क्या मूड है और जनता किस तरफ जो है अपने आप को ले जा रही है, किसको मतदान करेगी और क्या रहेगा मुद्दा। अगर देखा जाए भाई साहब जो चुनावी मुद्दा बात की जाए तो क्या मुद्दा रहेगा इस बार? इस बार तो सोनिया जी तो 5 साल से गायब हैं, अभी तक तो दिख नहीं रही हैं कहीं पे। और जो भी हमारे रायबरेली की जनता है वो खुलकर इस बार शायद बीजेपी को वोट करेगी। क्या कारण है बीजेपी को वोट करना? क्योंकि गांधी परिवार का ही राज बताया जाता है कि गांधी परिवार आज़ादी से लेकर अगर अब तक बात की जाए एक दो अगर पंचवर्षीय छोड़ दिया तो गांधी परिवार का ही यहाँ पे कब्जा रहा है। बिल्कुल रहा है और सदैव रहता रहा है, मगर आने वाला समय जो है वो परिवर्तनशील होता है। जैसा आपने देखा है हर समय का एक समय आता है और समय के परिवर्तन होते ही समय बदल जाता है। वो समय आ चुका है जो बीजेपी निरंतर कार्य करती जा रही है और कांग्रेस सोनिया गांधी जी ये चुनाव जीतने के बाद जो है वो दिखाई नहीं पड़ रही। सबसे बड़ा कारण यही है। क्या लग रहा है भाई साहब चुनावी मुद्दा क्या रहेगा इस बार का? सबसे बड़ा मुद्दा तो देखिए यहाँ रायबरेली की जनता मेन जो चाहती है कि उसका नेता चाहती है कि अपने उसके शहर का हो, लोकल हो, लखनऊ का हो, कि जिससे वो मिल सके, अपनी कोई बात उसकी समस्या हो उसको पूरी कर सके। दिल्ली में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ना तो वो कोई रायबरेली में आके राजी है और दिल्ली यहाँ से जाना कोई इतना आसान नहीं है, हर आदमी के बस की बात नहीं है। जिस तरह से बात अगर देखी जाए तो अभी तक समाजवादी पार्टी रायबरेली से कोई अपना प्रत्याशी नहीं उतारती। इस बार चर्चा है कि समाजवादी पार्टी भी उतारेगी, तो क्या असर दिखेगा? समाजवादी पार्टी भी पूरा कंपटीशन में रहेगी, अब की ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो भी अपना जब उसके कार्यकाल में उसने अच्छा काम किया था। लेकिन भाजपा के आगे कोई टिक नहीं पा रहा, क्योंकि योगी सरकार और मोदी सरकार के आगे कोई टिकना बड़ा आसान नहीं है। और ख़ासकर रायबरेली के दिनेश सिंह जो यहाँ के रायबरेली के मंत्री हैं इस समय, उन्होंने पूरा रायबरेली में भाजपा का मोर्चा संभाल रखा हुआ है और उन्होंने उनके परिवार और उनके साथीगण पूरा ध्यान दे रहे हैं कि रायबरेली में अब की वो भाजपा की सीट निकालने की पूरी कोशिश करेंगे और वो निकाल के रहेंगे। क्या लग रहा है गांधी परिवार के लिए किस तरह से चुनौतियां रहेंगी इस बार? बिल्कुल गांधी परिवार के लिए चुनौतियां तो रहेंगी। कारण ये है कि जनता को बेसिक जो नीड्स हैं वो अभी भी फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं। जैसे रोड हो गया, पानी हो गया, सफाई हो गई। अब आज की डेट में देखिए रायबरेली में इतने गंदगी है, मच्छर हैं, सब है, जो बेसिक चीज़ें हैं वही नहीं कंप्लीट हो पा रही। इतने साल हो गए हैं। देखा जाए तो रायबरेली में गांधी परिवार के नाम से ही कई ऐसी संस्थाएं हैं यहाँ पे, अगर जहाँ पे आप खड़े ये भी गांधी परिवार के नाम से है। तो क्या लग रहा है गांधी परिवार ने कुछ किया रायबरेली के लिए कि नहीं? बिल्कुल किया, और उन्होंने ऐसी ऐसी संस्थाएँ जो है रायबरेली को दी हैं, जिससे रायबरेली आज की डेट में मतलब बड़े अपने पूरे देश में सभी लोग जानते हैं रायबरेली को, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसा भाई साहब ने बोला कि अभी परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो खुद उस चीज़ को परिवर्तन के साथ गठित नहीं कर पा रहे हैं, अपनी टीम को, अपने उसको नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए क्या लग रहा है भाई साहब क्या मूड रहेगा जनता का इस बार? जनता परिवर्तन चाहती है। जैसा अभी देख रहे हैं आप, पिछले हम लोग 2 पंचवर्षीय से चुन रहे हैं, लेकिन कोई आपको बहुत ज़्यादा चेंज नहीं दिख रहा है। शहर के अंदर की रोड देखिए। क्या बदलाव लग रहा है आपको? क्योंकि 2024 का चुनाव जिस हिसाब से देखा जाए, देश और प्रदेश की बात की जाए, हिसाब से राजनीतिक जो है सरगर्मियाँ तेज है। क्या लग रहा है? जैसा आप भारत समाचार से है ना, जैसा आपने कहा कांग्रेस पार्टी ने राज किया, तो राज खत्म करके सेवा तंत्र लाना है अभी, है ना। तो राज खत्म करके सेवा तंत्र लाना है। निसंदेह कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे दिए हैं जिस पे गर्व करने की बात है रायबरेली के लिए, और शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट यहाँ पे रहेंगे। ये अच्छी बात है, बट वो इंस्टीट्यूट जस्ट खोल दिए गए हैं, उनको पूरी तरीके से विकसित नहीं किया जा रहा है, तो उनको विकास चाहिए। क्या लग रहा है भाई साहब अगर समाजवादी पार्टी भी इस बार रायबरेली लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान में आती है तो क्या असर दिखेगा उसका? सर बीजेपी के आगे अब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, किसी पार्टी कोई बात ही नहीं करनी है। केवल विकास की बात करनी है। अभी पार्टी वार्टी हम लोग तो गड्ढे में चल रहे हैं। रायबरेली गड्ढों का शहर कहा जा रहा है। हमारी सोनिया जी जो हैं वो अपना प्रमाण पत्र लेने नहीं आ सकती हैं। हम लोगों ने उनको चयन किया था, अब हम लोग भी बदलाव चाहते हैं, हम लोग गड्ढों से उभरना चाहते हैं। बीजेपी भी इसीलिए उपेक्षित करती है इसको, कहती है कि भाई जब आपकी सांसद हैं उन्होंने विकास नहीं किया तो हम कितना करेंगे। इसलिए हम इस बार इनके साथ रहेंगे और परिवर्तन चाहेंगे। नाराजगी दिख रही है? बिल्कुल सर, नाराजगी है। आज भी आप किसी भी सड़क पे चल के देखिए रायबरेली के, आपको समझ में आ जाएगा। क्या लग रहा है भाई साहब क्या मूड रहेगा जनता? हमें लगता है कि अब की बार से शत्रुघ्न को जिता के लोगों ने सोचा कि शायद कांग्रेस का फिर से एक बार कुछ यहाँ पर वजूद रहेगा, लेकिन उन्होंने जो रहा साथ था ना, जो
और आपने जो राजगद्दी और सारी चीज़ें, उन्होंने वास्तव में राजगद्दी करी। और वो भाई साहब घूम रहे हैं बड़े मज़े से, रोज़ जाते हैं वहाँ पर, बुके लेते हैं, केक काटते हैं, माला। नगर पालिका की बात, ये जुड़े उन्हीं से है ना भाई, जड़ें तो वही है ना। जड़ें जब उस तरह होंगी तो पौधे कैसे निकलेंगे, तो आप समझ सकते हैं। क्या लग रहा है भाई साहब, चुनावी मुद्दा क्या रहेगा इस बार का? चुनावी मुद्दा तो एक विकास का ही होना चाहिए हर जगह। विकास हम लोग देख रहे हैं कि इतने दिनों में हुआ का, अभी जैसे लोगों ने बताया कि कांग्रेस ने यहाँ पर जो भी दिया, हम कहते हैं सरकार और सत्ता में जब वो रहेंगे तो वही तो करेंगे, दूसरा तो करने आएगा। लेकिन वीवीआईपी होने के बाद सुपर पीएम कहा जाता था सोनिया जी को, उन्होंने पीएम नहीं सुपर अपना पीएम बना दिया उन्होंने। उस हिसाब से आप देखिए कि रायबरेली का विकास हुआ क्या। अच्छा, रायबरेली में जो संस्थाएं हैं सब गांधी परिवार के अधिकतर नाम से ही हैं। क्या लग रहा है कि अन्य जनपदों में इस तरह की संस्थाएं आपको देखने को मिल रही हैं? संस्थाएं होना और संस्थाएं सुचारू रूप से संचालित होना, उसके बाद में वहाँ के लोगों को उससे लाभ क्या मिल रहा है, ये उससे बड़ी बात होती है। क्या लग रहा है दादा, आपने कई चुनाव देखे होंगे और खासतौर से अगर रायबरेली की बात की तो रायबरेली में भी, तो जिस हिसाब से देखा जाए, अब जिस हिसाब से रायबरेली में अभी तक जो है सपा और कांग्रेस गठबंधन देखने को मिलता था, इस बार चर्चा है कि समाजवादी पार्टी भी प्रत्याशी उतारेगी। नहीं, कांग्रेस का गढ़ तो रहा है, लेकिन कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए क्या करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। परिवर्तन चाहते हैं। 77 में ये राजनारायण जी आए थे, लेकिन उनको इसीलिए पटक दिया गया दोबारा कि परिवर्तन तो कर दिया उस समय, वो ठीक था, लेकिन आप परिवर्तन करेंगे तो आगे वाले को चुनौती ये रहेगी कि उसको कुछ स्थायित्व तो दे। अच्छा, क्या लग रहा है हिसाब से अगर रायबरेली की बात की जाए तो गांधी परिवार से अगर सोनिया गांधी फिर चुनावी मैदान में आती हैं तो क्या फ़र्क दिखेगा? नहीं, उनको तो नहीं आना चाहिए, कोई अपना वैसा मजबूत कैंडिडेट देना चाहिए, तभी वो हो सकता है, लेकिन परिवर्तन के लहर में हो सकता है। और भी कुछ लोग, क्या लग रहा है भाई साहब, अगर बाई चांस सोनिया गांधी चुनावी मैदान में आती इस बार, फिर 5वीं बार चुनावी मैदान में? सिंपैथी वोट मिल सकता है उन्हें, क्योंकि अब लोग समझ रहे हैं सारी चीज़ें। और सिंपैथी कितनी दिन तक आदमी दिखाएगा, वही एक सिंपैथी लगातार उनको चल रही है कि चलो एक सीनियर हैं और कांग्रेस की क्या कहते हैं कि सर्वा भी कह सकते हैं। कांग्रेसी जो कह रहे हैं कि प्रदेश में जो है योगी की सरकार और देश में मोदी की सरकार है, इसलिए विकास नहीं हो पा रहा रायबरेली का। अब उन लोग के पास तो कुछ है ही नहीं कहने के लिए। और रहा इनका सोनिया जी का बात, तो सोनिया जी के साथ सिंपैथी वोट है। अभी जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे महादेव ऐप देखे, अभी हम लोगों ने देखा भाई, अब चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इतनी बड़ी बड़ी रकमें जा रही हैं, आखिर कहाँ जा रही हैं, किस लिए जा रही हैं? सिर्फ अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए कि हमारी राजगद्दी बनी रहे। तो ये सारी चीज़ें इनके लिए बहुत बड़ा डेंट है। तो क्या लग रहा है रायबरेली का समीकरण क्या कहता है? रायबरेली में टक्कर होगी, क्योंकि सिंपैथी वोट देने वाले बहुत सारे लोग हैं। रायबरेली वाले बहुत इमोशनल हैं, वो किसी से परिवार से जुड़ते हैं, वो ही भूल जाते हैं उस समय कि नहीं यार, हमें गड्ढा देखना है कि परिवार देखना है। तो थोड़ा सा वो रहता है। अगर समाजवादी पार्टी आ जाती चुनावी मैदान में, हाँ, तो हो सकता है त्रिकोणी में भाजपा का फायदा हो जाए। अगर समाजवादी पार्टी आएगी तो? हाँ, तो त्रिकोणी होगा तो मे भी के पास अगर नहीं आती है तब क्या लग रहा है? तब थोड़ा टक्कर होगा, जैसे कि अभी हम लोग लास्ट इलेक्शन में देखा। आपने भी व्यापार से भी आप जुड़े हैं, अगर बात की जाए रायबरेली की, तो रायबरेली भी कहीं आपका घूमा हुआ शहर लग रहा है, तो क्या लग रहा है रायबरेली मूलभूत समस्याएं क्या हैं? रायबरेली में देखिए, सबसे बड़ी समस्या है तो यहाँ पे जैसे सड़कें थोड़ा सा अभी दिक्कत चल रही हैं। सड़कों के लिए हर बार हम लोग कंप्लेन की जाती है। जैसे अब मान के चलिए, अभी यहाँ से सिविल लाइन गोरा बाज़ार रोड है, पीछे सारे अधिकारी लोग यहाँ रहते हैं और इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो ये सब चीज़ें अधिकारियों को, नेताओं को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि कम से कम जो मोहल्लों की सड़कें हैं या शहर में जाने वाली सड़कें, उस पर थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अब इलेक्शन है तो आदमी थोड़ा सा, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी विधायक हो, कोई भी सांसद हो, सबको अपना कार्य देखना पड़ेगा। जैसे नगर पालिका है, या सबको अपना अपना कार्य देखना पड़ेगा। और ख़ासकर यहाँ की पब्लिक को देखिए, व्यापारी को, पब्लिक को चाहिए क्या, वो मांग उसकी क्या रहती है? सड़क सही हो, पानी मिले, उसको लाइट मिले, यही सब डिमांड है। कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। और अगर वो भी अगर यहाँ पे नहीं मिलेगी तो थोड़ा सा ज़रूर ये लगता है कि शहर वालों का ये हाल है तो गांव वालों का क्या होगा। अच्छा, कब से आपको लग रही है सड़कें खराब हैं रायबरेली की? सड़कें तो देखिए हर बार यहाँ ठीक ज़रूर होती हैं, लेकिन वो ठीक होने के नाम पे खाना पूर्ति होती है, और ठीक होने के बाद एक ही बारिश में उसका क्या नाम है, वो फिर ख़राब हो जाती हैं। तो योगी जी ने फिर एक बार दोबारा ऑर्डर किया हुआ है कि सारे गड्ढा मुक्त हो जाएं। तो आपकी फिर देखना है कि सारे अधिकारी लोग क्या करते हैं, उसको ठीक करते हैं कि नहीं करते हैं, नेता लोग ठीक करते हैं कि नहीं करते हैं। दोषी किसको मानते हैं? सांसद को मानते हैं या विधायक को मानते हैं या फिर अन्य जनप्रतिनिधि को मानते हैं? देखिए, सबसे बड़े दोषी तो हम पब्लिक लोग हैं, क्योंकि अगर हम लोग खुल के विरोध कर दें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सही ना हो सके। हर आदमी बस यही देखता रहता है, करता रहता है। अब जैसे एक छोटा सा मुद्दा हम आ जाए, बोलना तो नहीं चाहिए इस मुद्दे पे, लेकिन आगरा एक्सप्रेस हाईवे, उसकी स्पीड इन्होंने 100 रखी हुई है
और वो ऐसी रोड है कि वहाँ पे 100-110 ऑलरेडी गाड़ी की स्पीड हो ही जाती है लोगों की, और उनका क्या काम है कि जहाँ 100 पार हुई 2,000 रुपये का चालान भुगतो, और हर पब्लिक उस रोड पे जाने वाले 2-2 हज़ार रुपये जुर्माना भरते रहते हैं और अंदर ही अंदर कहते रहते हैं। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव का? बस सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ की पब्लिक को एक होना पड़ेगा, अपने मुद्दों को उठाना पड़ेगा, अपनी जो कमियां है उसको बताना पड़ेगा, और जो भी नेता आपकी वोट मांगने आए उससे ये बिल्कुल पक्का वादा लेना पड़ेगा कि उसको काम करना पड़ेगा, तभी वो दोबारा बन सकता है, नहीं तो दोबारा पब्लिक यहाँ की उसको बना के राजी नहीं है। तो देख सकते हैं हमारे साथ रायबरेली की जो जनता जनार्दन है वो मौजूद थी। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि अगर रायबरेली की बात करें तो रायबरेली का जो चुनाव इस बार है, अगर समाजवादी पार्टी भी चुनावी मैदान में आती तो जो चुनाव वो त्रिकोणी हो जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो लोग यहाँ पे सोनिया गांधी के ना आने से भी काफ़ी नाखुश भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर बात किया तो मतदाताओं में काफ़ी जो है मतभेद भी देखने को मिला। कोई सोनिया गांधी के पक्ष की बात कर रहा है यानी कांग्रेस की बात कर रहा है, तो कोई बीजेपी की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है दोनों पक्षों की बात सामने निकल के आ रही है। अभी तो तय होगा आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता जनार्दन किसके सर पर जो है जीत का सहरा सजाएगी। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली।